गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी परीक्षाओं की तैयारियाँ भी अच्छी चल रही होंगी। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ ब्रीडिंग। इस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड है, मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इस पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, डिस्कस करेंगे मेथड्स पर प्लांट्स ब्रीडिंग के। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के मेथड मुख्यतः इसे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स उसका रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, वो सीड द्वारा प्रोपोगेट है या एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड है। एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड मीन्स वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा, उसे हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो किसी भी वो प्लांट के पार्ट्स से नया प्लांट डेवलप होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल प्रोपोगेशन बोलते हैं। सीड प्रोपोगेटेड मीन्स वो सीड के द्वारा प्रोपोगेटेड हो रहा है। तो ये मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है ये देखेंगे। इसके बाद पॉलिनेशन मीन्स पॉलिनेशन का उसका क्या है, मोड ऑफ पॉलिनेशन मीन्स सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये हम देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये देखेंगे। इसमें पॉलिनेशन में दो प्रकार से पॉलिनेशन को क्लासीफाई किया गया है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। वहीं जो थर्ड जो है जीन एक्शन को अगेन 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, एपिस्टेटिस और डोमिनेंस और एडिटिव। ये जो 3 क्लास हैं ये जीन एक्शन के हैं। 2 क्लास पॉलिनेशन के हैं, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन किस प्रकार की क्रॉप है। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सीड प्रोपोगेटेड क्रॉप और एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड क्या है, ये इस पर हम देखेंगे। इस सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन पर हम चर्चा करेंगे। अभी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। मीन्स स्वपरागित जो फसल है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें ब्रीडिंग के मेथड कौन कौन से हैं, कौन कौन से ब्रीडिंग के मेथड अपनाए जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन। मीन्स इंट्रोडक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीनोटाइप और प्लांट अ न्यू एरिया और रीजन वेयर दे आर नॉट बीइंग ग्रोन बिफोर। मीन्स इंट्रोडक्शन कोई भी प्लांट्स है किसी भी एरिया में पहली बार उस क्षेत्र में ग्रो किया जाता है, उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। उससे पहले वो वहाँ ग्रो नहीं किया गया हो, उससे पहले वो वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हो, उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ हरियाणा में, सबसे पहले ग्रेप को उगाया गया था तो उसका इंट्रोडक्शन हरियाणा में हुआ था। इसी तरह से मीन्स कोई भी क्रॉप फर्स्टली जहाँ ग्रो की जाती है उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। सेकंड सलेक्शन, फिर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद सलेक्शन करेंगे क्रॉप्स का। और सलेक्शन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मीन्स प्योर लाइन सलेक्शन और मास सलेक्शन। प्योर लाइन सलेक्शन जो है मुख्यतः जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हैं, इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं इनमें मैक्सिमम यूज होता है प्योर लाइन सलेक्शन का। इसमें मोस्टली यूज होता है। ऑलमोस्ट ऑल द पेरेंट वेराइटीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप आर प्योर लाइन। जितनी भी जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की जो पेरेंटल वैरायटी होती हैं वो सब प्योर लाइन होती है। तो मोस्टली हम प्योर लाइन सिलेक्शन का इसमें यूज करते हैं। सेकंड है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में क्या करते हैं, कोई फील्ड है और ये हम इसमें जो डिजायर्ड प्लांट हैं, डिजायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिक, उनकी फिजिकल कंडीशन के आधार पर अच्छे जो उनकी हाइट अच्छी होगी, उनकी ग्रेन अच्छे होंगे, इस तरह से
हम प्लांट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसमें से जो डिजायर्ड प्लांट होंगे नेक्स्ट ईयर में वो उन्हें हम सभी को मिक्स करके ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ईयर यहाँ जो हमने मिक्स किए इसमें से जो डिजायर्ड प्लांट हैं थर्ड ईयर में उन्हें हम लाइन्स में प्योर लाइन में हम ग्रो करेंगे उन्हें थर्ड ईयर में। और उसके बाद फोर्थ ईयर में 4 to 7 3 ईयर के लिए 4 to 7 3 ईयर के लिए हम क्या करेंगे फील्ड रेप्लिकेटेड ईल्ड रेप्लिकेटेड ट्रायल करेंगे। ईल्ड रेप्लिकेटेड ट्रायल के लिए दे देंगे 3 ईयर के लिए डिफरेंट एरिया में उनके जो ईल्ड रेप्लिकेटेड ट्रायल होंगे और उसके बाद अगेन जो वैरायटी है वो रिलीज हो जाएगी, वैरायटी रिलीज कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये मास सिलेक्शन होता है। इसके बाद हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स वैरायटी को लेते हैं और उनका क्रॉस कराते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स की वैरायटीज़ को लेते हैं और उनका क्रॉस कराते हैं, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के 4 मेथड हैं। 4 मेथड हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। 4 क्लास में इसे डिवाइड किया गया है हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन के 4 क्लास हैं। फर्स्ट वन इज पेडिग्री क्लास। पेडिग्री क्लास में क्या होता है, रिकॉर्ड आर मेंटेन ऑल पेरेंटल, जितने भी पेरेंटल प्रोजनीज होती हैं उनकी उन सब का रिकॉर्ड इसमें मेंटेन रखते हैं पेडिग्री मेथड में। तो ये पेडिग्री मेथड होता है। बल्क मेथड, बल्क मेथड को बल्क मेथड एज ए मास सिलेक्शन मेथड, बल्क मेथड जो है एज ए मास सिलेक्शन मेथड, जैसे मास सिलेक्शन मेथड में सेलेक्ट करते हैं ऐसे ही बल्क मेथड में सिलेक्शन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सिंगल सीड डिसेंट मेथड, जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है ये मॉडिफिकेशन है बल्क मेथड का। ये मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ बल्क मेथड। जो सिंगल डिसेंट मेथड है ये मॉडिफिकेशन ऑफ बल्क मेथड, बल्क मेथड का ये मॉडिफिकेशन है। फिर फोर्थ है बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मीन्स जो पेरेंटल उसके जो पेरेंटल प्रोजनीज होती है उनसे इनका क्रॉस कराते हैं, वो है बैक क्रॉस मेथड। इसकी पेरेंटल प्रोजनी से क्रॉस कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। पॉलीप्लॉइडी मीन्स पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग कराते हैं। इसके बाद म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में भी हम मतलब इसमें रेज और जीनोटिपिकली ये सब रेज वगैरह इसके द्वारा इसमें चेंजिंग लाते हैं, तो इसे म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। इसके बाद ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीन को ट्रांसफ़र करके जो मॉडिफिकेशन करते हैं, जो ब्रीडिंग करते हैं, उसे हम ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग बोलते हैं। फिर हाइड्रोसिस और सम अदर अप्रोचेज। हाइड्रोसिस मीन्स डिफरेंट हाइड्रोजाइगस कंडीशन वाले प्लांट्स को हम कराते हैं, तो वो हाइड्रोसिस कंडीशन होती है, हाइड्रोसिस में कराते हैं। इसके बाद अदर अप्रोचेज, इसमें कुछ रिकरेंट सिलेक्शन वगैरह, रिकरेंट सिलेक्शन आ जाएगा अदर अप्रोच में, तो ये इसमें हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए इन सब मेथड के लिए अलग अलग एक एक मेथड पर हम डिस्कस करेंगे, एक एक मेथड को जानेंगे। रफली हमने अभी ये जान लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन में सबसे पहले हमने जाना कि मेथड ऑफ ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड हैं, तो इसमें 3 क्लास होते हैं, मीन्स मोड ऑफ रेप्लिकेशन, पॉलिनेशन और जीन एक्शन। मोड ऑफ रेप्लिकेशन में आ जाता है सीड प्रोपोगेटेड क्रॉप और एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड। पॉलिनेशन में आ जाएगा सेल्फ पॉलिनेटेड या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। जीन एक्शन में आ जाएगा एपिटेटिस डोमिनेंस एंड एडिटिव। इसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन में कौन कौन सी ब्रीडिंग मेथड यूज़ करेंगे, मीन्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स कोई भी वैरायटी सबसे पहले जिस एरिया में रिलीज होती है, जहाँ इंट्रोड्यूस होती है, उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, मीन्स प्योर लाइन सिलेक्शन या मास सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन मोस्टली जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उसमें मोस्टली प्योर लाइन सिलेक्शन यूज किया जाता है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। मास सिलेक्शन मीन्स अभी बताया था, मास बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारे प्लांट होते हैं, उसमें से डिज़ायरेबल प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे, उन्हें फिर अगेन मिक्स करेंगे, फिर उनमें से डिज़ायर्ड प्लांट निकालेंगे, फिर उन्हें
डिजायर्ड प्लांट को अलग अलग रो में ग्रो करेंगे। इसके बाद रेप्लिकेटेड फील्ड ट्रायल ईल्ड ट्रायल में उन्हें लगा देंगे, भेज 3 ईयर रेप्लिकेशन ट्रायल करेंगे। इसके बाद अगेन वैरायटी रिलीज हो जाएगी। इसके बाद पेडिग्री मेथड, वल्क मेथड और सिंगल सीड डिसेंट मेथड, बैक क्रॉस मेथड। इसके बाद पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, हेट्रोसिस एंड सम अदर अप्रोचेस। नेक्स्ट जो मेथड है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में प्लांट ब्रीडिंग का मेथड। इसमें इंट्रोडक्शन जैसे कि अभी बताया था, मीन्स कोई भी वैरायटी फर्स्ट या इंट्रोड्यूस होती है उसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन में 2 प्रकार के, प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन। सेकेंड इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें प्योर लाइन सिलेक्शन का मिनिमम यूज करते हैं, मिनिमम यूज ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन, मैक्सिमम यूज ऑफ मास सिलेक्शन। क्रॉस पॉलिनेशन में मैक्सिमम यूज करते हैं मास सिलेक्शन का, मैक्सिमम यूज करते हैं मास सिलेक्शन का। एंड हाइब्रिडाइजेशन इसमें मैंने अभी बताया था, क्रॉस बिटवीन द 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स वेराइटीज़ का क्रॉस कराते हैं, उसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसमें पेडिग्री मेथड आ जाता है, इसे हमने बताया था रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेरेंटल प्रोजेनीज इसमें रिकॉर्ड रखते हैं, पेडिग्री मेथड होता है। रिकरेंट सिलेक्शन, इसमें रिकरेंट सिलेक्शन की अगर हम बात करें उसमें 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, सिंपल कंबाइनिंग एबिलिटी और जर्नल कंबाइनिंग एबिलिटी। ये 3 टाइप्स के रिकरेंट सिलेक्शन होते हैं। फिर इसके बाद म्यूटेशन के थ्रू ब्रीडिंग कराते हैं। इसके बाद पॉलीप्लॉइडी, ट्रांसजेनिक और सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी। ये जो मेथड है, मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के प्लांट ब्रीडिंग के मेथड हैं। प्लांट ब्रीडिंग मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, क्रॉस पॉलिनेशन में ये मेथड यूज़ करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ आपको पसंद आएगा। बाकी टॉपिक वाइज वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे एक टॉपिक पर। इसमें सभी सिलेक्शन से प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, इस पर टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।